डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल नई नई चीज है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा इसको। एक ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। बी यदि मेरा राइट एंगल है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ? बेस बोलता हूँ। ये हमारा होता है हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। तो इसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ, इसको मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, इस लेंथ को S से डिनोट कर रहा हूँ। और ये कोई एंगल है जिसका नाम है थीटा। थीटा एक सिंबल है, थीटा एक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक लेटर है। तो ये एंगल का नाम है, एंगल C को मैंने थीटा लिखा है, ठीक है। तो 6 रेशियोज हैं, रेशियोज 6 रेशियोज हैं जिनके नाम है, किस तरह से नाम है ये देख लीजिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट। ये आपके 6 नाम है। तो साइन को हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को ऐसे लिखते हैं, टेंजेंट को ऐसे लिखते हैं, कोसिकेंट को ऐसे लिखते हैं, सीकेंट को ऐसे लिखते हैं और कोटेंजेंट को ऐसे लिखते हैं। और किसका? वो हम इस एंगल थीटा का ले रहे हैं। तो जब हम एंगल थीटा को लेंगे तो ये हमारा बेस होगा। 90 के सामने वाला जो थीटा है तो वो बेस होगा। द लाइन ऑन विच 90 and theta lie is base. Lie on ends. तो अब देखिए कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। साइन थीटा को हमने डिफाइन किया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बस ये याद करना है आपको। कोस थीटा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं फिर? बी अपॉन एच। और टेन थीटा को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम? पी अपॉन बी। ये याद करना है आपको। तो अब आपका ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। और कोसेक थीटा को कैसे करोगे? कोसेक थीटा आपका 1 अपॉन साइन होता है, ऐसे करोगे। सेक को डिफाइन करने के लिए 1 अपॉन कोस होता है। कोट को डिफाइन करने के लिए 1 अपॉन टेन होता है। तो जब आपका साइन थीटा P अपॉन एच है, कोस थीटा B अपॉन एच है, इस तरह से है, तो कैसे डिफाइन करोगे? देखिए इसको, कोसेक क्या हो गया फिर आपका? H अपॉन P, ये आपका H अपॉन B और ये आपका B अपॉन B। यदि मैंने एक ट्रायंगल में, यदि मैं मान लिया जाए एक ट्रायंगल है और उसमें मैंने ये थीटा लिया है, ये 90 लिया है, ये मैंने 3 ली है, ये 4 लिए, ये 5 यूनिट लिए हैं, और मैं कहूं कि साइन थीटा क्या आया, तो मेरा यहाँ पर बेस कितना है? 3 है, एच कितना है? 5 है, और पी कितना है? 4। तो साइन P अपॉन एच है तो 4 अपॉन 5 हो जाएगा, और कोस आपका B अपॉन एच है तो 3 अपॉन 5 हो जाएगा, और टेन आपका P अपॉन B है तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो आपसे कहे कोई कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा। सेक क्या होगा? कोस का उल्टा। कोट क्या होगा? इसका उल्टा, टेन का उल्टा। तो आपको ये 6 रेशियोज आ गए हैं। ये 6 रेशियोज को पहले एक बार आप फार्मूले से कर लो अच्छी तरह से, फिर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। इसको, ये आपको समझ में आ जाएंगे। इसको आप 2-3 बार भी यदि आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन कहता है, यदि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है
ये और ये 90 है, और ये मेरे पास 12 है और ये 5 है। देन फाइंड साइन बी, कोस सी, टेन सी, टेन बी। क्या मतलब है देखिए, सबसे पहले मुझे एच निकालना पड़ेगा। एच का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस मैंने अप्लाई की तो ये आपका एच आ गया 13। अब आपको साइन बी निकालना है। जब आप साइन बी की बात करेंगे, थीटा या थीटा नहीं लाम है, साइन बी की बात करेंगे, तो मैंने बताया था 90 और बी वाला क्या हो गया, बेस हो गया ये। जब हम ये वाला बी की बात करेंगे तो बेस आपका आ जाएगा 5, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा आपका 12, और एच आपका 30। तो साइन बी क्या होता है, पी अपॉन एच 12 अपॉन 30। मुझे यदि वो कहे कि साइन सी भी निकालो, तो कैसे निकालेंगे साइन सी भी। जब मैं साइन सी की बात करूंगा तो बेस आपका 12 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर आपका 5 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 30 रहेगा। तो साइन सी आपका पी अपॉन एच, तो यहां पर पी आपका 5 है, तो 5 अपॉन 30। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि भाई बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा जो एंगल लेंगे। उसी तरह जब आप कोस सी निकाल रहे हैं तो भी यही यही चीज आएंगी, बेस परपेंडिकुलर, और ये सेम बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5 है, और एच आपका 30 है। तो कोस आपका होता है बी अपॉन एच, तो 12 अपॉन 30। उसी तरह आपको टेन सी निकालेंगे तो भी ये तीनों चीज रहेंगी टेन सी में भी सेम, तो पी अपॉन बी 5 अपॉन 12। लेकिन यदि मुझे टेन बी निकालना है, टेन बी, तो आपकी ये सारी चीजें आएंगी टेन बी में। तो आपका पी अपॉन बी, पी 12 है और पी आपका 5 है। देख लीजिए, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब मैं इससे अगला क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इफ टेन बी इज इक्वल टू 12/5, देन फाइंड साइन बी कोस। कैसे करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी की बात कर रहा है, ये ए पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट ए। जब बी की बात कर रहा है तो बेस ये हो गया, बेस ए बी हो गया, परपेंडिकुलर ए सी हो गया, और हाइपोटेन्यूस बी सी हो गया। देखो टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, वो आपका 12/5 हो गया। तो पी क्या हो गया आपका 12K, और बी आपका 5K। अब बच्चा कहता है कि सर ये के क्यों लिया, रेशियो की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं ये रेशियो है, हम ये नहीं कह रहे कि 12 है। यदि मैं कहूं कि मेरी एज और आपकी एज का रेशियो 3:1 है, तो ऐसे नहीं होगा कि मेरी एज 3 साल, आपकी एज 1 साल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए वो रेशियो है, तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो कट के आया हो। तो इसलिए एच क्या आ जाएगा फिर, एच स्क्वायर का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 169K स्क्वायर, फिर वही आ जाएगा जैसे पीछे किया था, इसका होल स्क्वायर,
तो h आ गया 13k। अब आपको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। साइन बी, साइन बी आपका p अपॉन h, p आपका क्या है AC 12k, h 13k। कॉस बी, b अपॉन h क्या है 5k अपॉन 13k, दिस इज 5/13। तो अब आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पहली एक्सरसाइज में। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज करेंगे 8.1 तो आपके ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी पहले आप एक बार पहले इसका कंसेप्ट कीजिए, तो इन 3 क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट भी हो जाएंगे और आप इतना कर पाएंगे।